कुछ याद रहे या ना रहे, फिल्मों में नाचने वालों के नाम इन्हें याद हैं। अगर याद नहीं है तो तारीख़ इस्लाम याद नहीं है, हमारे पैगंबरों के नाम याद नहीं है, दीन के अरकान कितने हैं ये हमें ये इन्हें पता नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए इसको ये पता है। अल्लाह हमारे बच्चों नौजवानों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमीना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। माँ का मकाम बताया, माँ का मकाम बताया, माँ का मकाम बताया है कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, कि लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कह रहा है कि सुनो, जब वो उन दोनों में से कोई बूढ़ा हो जाए, कोई बूढ़ा हो जाए, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आहा हा, शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना कि या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए नहीं निकले और कुर्बान जाओ, कई हज़ार सहाबाई किराम साथ में हैं, उस मकाम पर पहुँचे जहाँ माँ की कब्र थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आमीना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को रुकने का हुक्म दिया। आप अपनी माँ की कब्र के पास बैठे और कुर्बान जाए, वो घुट यूं समझ लिए, यूं बैठे और ज़ारो कतार रो रहे थे। और कुर्बान जाओ, माँ क्या होती है ये तो मरने के बाद पता चलेगा, बाप क्या होता है ये मरने के बाद पता चलेगा। अभी ये दौलत मौजूद है मेरे बच्चों, इससे जितना फ़ायदा चाहते हो उठाना उठा लो, इनकी खिदमत करके जन्नत में जगह बना लो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी हैं
जन्नत भी है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत तो है लेकिन दोज़ख समझ में नहीं आई बात। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। यानी तुमने जन्नत में जगह बना ली, अगर तुम इनकी नाफरमानी करोगे, इनको परेशान करोगे, इनको तकलीफ दोगे, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो जहां तक हो सके और कुर्बान जाओ। माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है। माँ बाप अगर औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे, हाथ उठा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में उस बाप की दुआ को रद्द नहीं करता, माँ की दुआ को रद्द नहीं करता। उलमा फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत वाले जन्नत जा रहे होंगे, हजरत अवैस करनी कुर्बान जाओ, वो उनको भी हुक्म मिलेगा जन्नत में जाने को, जा रहे होंगे। तो फरिश्ते, अल्लाह कहेगा फरिश्ते से अवैस को रोको, अवैस को बोलो भाई, अवैस को रोको। तो फरिश्ते हजरत अवैस को रोकेंगे, भाई रुके, रुक जाइए, आप नहीं जा सकते। बोले या अल्लाह, ये क्या गड़बड़ हो गया, हम तो जा रहे थे सबके साथ, काहे रोका गया है। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस, ये सामने जहन्नम है, ये सारे जहन्नमी लोग हैं। अवैस, तू जिसकी तरफ उंगली का इशारा करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा कर दोज़ख से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। इसलिए रोका है, इसलिए कि तूने अपनी माँ की खिदमत बहुत की है। माँ की खिदमत, इसलिए कि तूने अपनी माँ की खिदमत बहुत की है। हजरत अवैस करनी को रोका जाएगा। नौजवानों, माँ का मकाम बुलंद है, बाप का मकाम बुलंद है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए ईसालो सवाब का काम करो। ईसालो सवाब, ईसालो सवाब क्या है? और कुर्बान जाओ, कई तरीके ईसालो सवाब के करने की, आप तो दुआ कर ही रहे हैं। ईसालो सवाब का काम यह भी है, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, गरीब बच्ची, यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, उनकी शादी करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बेवा औरत है, उनकी मदद कर दी। यतीम बच्चा है, उनकी मदद कर दी। कोई भूखा है, उनको खाना खिला दिया। कुर्बान जाओ, कोई हाजतमंद है, उसकी हाजत को, जरूरत को उनकी पूरी कर दिया। ये ईसालो सवाब अपने माँ बाप के नाम से करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए मेरे हाथों में हमारे नकीबे हिंदुस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दे ही दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप, देखिए ये जो तंजीमुल अंसार ना, तंजीमुल अंसार, देखिए ये जो कमेटी है, अभी मुझसे पेशतर हमारे उलमा ने इसके ऊपर में खुलासा किया, ऐसी तंजीम होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि एक नहीं, दो दो तीन तीन होनी चाहिए। सहाबाए कराम के जमाने में बैतुल माल था ना भाई, बैतुल माल में लोग पैसा जमा करते थे, ज़कात सदकात खैरात का पैसा जमा करते थे, लोग उसमें पैसा जमा करते थे। जो जरूरतमंद होता था उसको तकसीम किया जाता था, उनकी मदद की जाती थी। होना चाहिए, होना चाहिए। कौन यतीम बच्ची हमारे मोहल्ले में है जिसकी शादी नहीं हो रही है, और कुर्बान जाओ, इस पैसे से उस बच्ची, यतीम बच्ची की शादी करवा दिया जाए, अल्लाह पूरी बस्ती के अंदर में रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, किसके लिए? अल्लाह खाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह खाता है? नहीं, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह सारी कायनात को खिलाता है, अल्लाह खुद खाने से पाक है। लेकिन अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जा हसना दे दे। वो फिर आगे अल्लाह कह रहा है इसको हम बढ़ा चढ़ा कर वापस करेंगे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है तो अल्लाह कर्जा वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, कर्जा वापस करेगा ना? तो अल्लाह कह रहा है कि हम इसको बढ़ा चढ़ा कर वापस करेंगे। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह बढ़ाना भी जानता है, अल्लाह घटाना भी जानता है। सब मेरे रब के कर्जे में, अल्लाह बढ़ाना, पूरे पूरे
तीसों पारे कुरान में अल्लाह ने 80 जगह माल खर्च करने का हुक्म दिया। कितनी जगह? 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो। कहां खर्च करो? मेरे रास्ते में खर्च करो, मेरे नाम पर खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यहाँ लोग कहते हैं जमा करो, जमा करो, এটা চলবে? खर्चा तो करते होवे, ना करले होवे? अल्हम्दुलिल्लाह। जमा करके क्या करोगे? हम तो कहते जमा करके क्या करोगे? कफन में जेब है, जेब आछे? अच्छा बोलची कि कब्रते तिजोरी आछे? तिजोरी? कब्र में तिजोरी। देखिए ये बच्चा, देखिए कुर्बान जी की नाम बेटा? तो वसीम अकरम। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर खिलाड़ी है, ये वसीम अकरम है माशाल्लाह। इन्होंने बस बच्चे ने, देखिए अल्लाह इसकी तिजारत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपये इन्होंने अपने माँ बाप के इसालो सवाब के नियत से इन्होंने ताउन किया, दान किया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, कब्र में तिजोरी नहीं है, कफन में जेब नहीं है। और कुर्बान जाओ, ना दौलत कोई लेकर गया है, ना कोई दौलत लेकर जाएगा। ये दुनिया फानी है। ओ हो, कहने वालों ने कह दिया दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्दी ये बाजार बंद हो जाए। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। अपने माँ बाप के नाम पर इस सालों सवाब करने वाला 1000 रुपए मेरे हाथ में आया है। 1000 का कोई जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। है किसी पॉकेट में? है 1000 का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी माँ के लिए बाप के लिए दुआ कर देगा। अब्दुल मलिक साहब माशाल्लाह 500 रुपए, इसमें 100 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से 100 रुपए 400 रुपए रिटर्न करना है, बाद में कर देना। 200 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको 400 देना है तो 200 दे दिए, 300 दे रहे हैं, 200 টাকা लीजिए। हैं एक तो दुआ जो बेसी कर देंगे माशाल्लाह 2000 टका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है जो 500-1000 रुपए देने वाले हैं? ए माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है, देखिए जो देने वाला है वो देगा, वो देगा, वो देकर रहेगा। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा बाप के नाम। वालिद साहब हैं और पिछले साल गुजर गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। माशाल्लाह 100 रुपए इस्लाम का मोहम्मद साहिल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। रजब अली 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। हे माशाल्लाह। देखो नौजवानों, मेरे बच्चों, देखो इनकी उम्र देख लो, इनकी उम्र देख लो, मोहब्बत देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो। इन्हीं के लिए मैं कहता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ।
जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। और कोई नौजवान है जो 1500 रुपया देना चाहते हैं? माशाल्लाह, ये हमारी माँ बहनों की तरफ से आया 150 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई और कोई कुछ देना चाहते हैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह। एक बात याद रखो, आप जैसे ही सदका करोगे, देखिए अल्लाह का कुरान कहता है, ये देखिए एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए माँ बाप की तड़प, माँ बाप की मोहब्बत जो होती, माँ बाप की यादें जो होती है ना, अल्लाह, ये देखिए एक बच्चा है, सारा मजमा आ रहा है। देखिए कि नौजवान मेरा मोबाइल लेके आ रहा, लगता है माँ बाप के नाम पर मोबाइले दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, मोबाइल छुपा लिया, वाह, कहीं हजरत ले ना ले आए। माशाअल्लाह भाई जनाब मोहम्मद मतीउर रहमान भाई 1000 টাকা দিয়েছেন, अल्हम्दुलिल्लाह इनार दानটা কবুল করে নাও। माशाअल्लाह जियाउल करीम भाई 200 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इसको रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए 2 नौजवान और आ रहे हैं माशाअल्लाह, आ जाओ। मोहम्मद रजब अली, अच्छा अब्दुल कादिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 300 रुपए दिए हैं, अल्लाह इना दानটা কবুল করে নাও अल्हम्दुलिल्लाह। রানুল হক अल्हम्दुलिल्लाह 200 টাকা দিয়েছেন, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह इना दानটা কবুল করে। और कोई मेरा भाई है माशाअल्लाह, मोहम्मद नमीर, मोहम्मद नबीर माशाअल्लाह 200 টাকা দিয়েছেন, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें अल्लाह इना दानটা কবুল। की नाम? अच्छा अच्छा ठीक है, जा। अल्लाह इस बच्चे को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले। अल्लाह इनके भी मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पीते पीते दूध कभियां, पीते पीते दूध कभियां, चल में जब छुप जाते थे। पीते पीते दूध कभियां, चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हैं, आज हीरो बना है, जींस पैंट टी शर्ट पहना है। उस पल को याद करो जब छोटे थे माँ की गोद में थे, कुर्बान जाओ। तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी, उन्हीं हाथों से तेरी माँ तेरी गंदगियों को साफ करती थी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, याद करो। पीते पीते दूध कभियां, चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है।
जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। और कोई है, और कोई देखिए अगर नगद कैश में नहीं है, नगद कैश नहीं है तो फोन पे है, फोन पे कर दी। फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दी। अच्छा गूगल पे नहीं भी नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। कौन सी बड़ी रकम है ये, 1500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एक बात याद रखो, सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा। सदका करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह तुम्हें हादसा से बचाएगा। सदका करो, बुरी मौत से तेरी हिफाजत होगी। सदका करो, कसरत से सदका करने वालों की अल्लाह उम्र को बढ़ा देता है। ए देखिए भाई यहाँ जाइए, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम भाई कितना लिखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए 5 दुआ किया, आपके लिए 10 दुआ करें। 5000 लिखा है। 5000 रुपया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ए मोहम्मद इस्लाम भाई, इन्होंने कहा कि हम अपनी माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये ये दान करने को तैयार हैं। यही सब तो मिलेगा, यही मिलेगा। एक बात याद रखना, आज जो अपने माँ बाप के साथ आप करोगे वो कल को तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी वैसी भरनी, और कुर्बान जाओ, ये कर्जा है। एक बेटा हम डर गए। 1000 अच्छा ठीक है। नाम किया छे? जान अली। अच्छा सहन अली, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 1000 टका सहन अली, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 रुपये दान किया। या अल्लाह हमारे इस्लाम भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में या अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान मेरा भाई है, सुनो, और कोई है, और कोई है। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। उसके दरवाजे से देखिए, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह क्या है? सखी है। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखना, मजहब इस्लाम में कंजूसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखीलेर 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। कुर्बान जाओ। और अल्लाह इसका जजा क्या देगा? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। अल्लाह कहता है दुनिया में एक नेकी करोगे उसका बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाया। 7 लाख, 1 रुपए के बदले में 7 लाख। इस्लाम भाई ने 5000 रुपए दे। अब जोड़ के बताओ कै लाख हो गए? बताइए जोड़ के। सर का बाले उड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और कुर्बान जाओ। तो बताइए, वो बादशाह बड़ा सखी था, और बड़ा सखी था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी बहुत बड़ी कंजूस। शादी तो होने के लिए हो गई,
एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि अगर इसे बाजार में बेचते हैं, तुलसी हट्टा बाजार में बेचेंगे तो कीमत कम मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम देगा। दरबार में मछली लेकर पहुंचा, आवाज लगाई तो बादशाह निकला, तो पीछे पीछे बीवी भी आई। ये मछुआरा बोला कि हजरत ये मछली मैंने पकड़ी है, मैं सोचा कि आपको पेश कर दूं। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, मछली रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो उसकी बीवी गर्म हो गई, बोला कौन बादशाह बनाया आप? बोला क्या की भाई है? बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए। मछली बोलिए, मछली वाला मछली लेके जाएगा, पैसा रिटर्न कीजिए। बोला लग बंदी, हम बादशाह हैं, मेरी कोई शान है कि नहीं, इज्जत है कि नहीं, दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते हैं। लेकिन आदमी कभी कभी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है। ज्यादा मुड़ी मत हिलाई, हमारी माँ बहनें देख रही है, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों जब कोई नमाज का इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है, रोजे की नीयत करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला जब सदके की नीयत करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितने शैतान लगते हैं? अभी रोकेगा आप। 70 शैतान पीछे लग जाता है कि इसको सदका करने मत दो। तो इमाम साहब बोले कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो सदका करे, 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि इमाम साहब शैतान की ऐसी की तैसी, हम सदका करेंगे। बोला करो। ये नौजवान घर गया, और घर गया एक बोरा में आटा रखा हुआ था, एगो झोला लिया, बोरा से आटा निकाला, झोला में कसा कि हम सदका करेंगे। आज जैसे झोला लेके निकल रहा था, बीवी आके आगे में खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं? बोले सदका करने जा रहे हैं। तो बीवी बोली कि तो काम धंधा नहीं करते, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा लेके सदका करने जा रहे हैं, रखिए। चुपचाप झोला लिया रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो बगल वाला बोला की भैया सदका किए? बोले भैया हम पूरी तैयारी में थे और लेके निकल भी रहे थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे बीच में आगे में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। सदका करो, अल्लाह माल में बरकत देगा। सदका करो, अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरे माल को आग से हिफाजत करेगा। सदका करो, अल्लाह तेरे माल को चोरों की चोरी से हिफाजत करेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करोगे, अल्लाह एक का बदला 10 देगा। अल्लाह का वादा सच्चा है, हमारा वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा पक्का है। ये बादशाह मजबूर हो गया बीवी के बातों पर। तो बादशाह अपनी बीवी से कहा कि अच्छा कैसे हम पैसा मांगे उससे, बोलो तो तुम बोलो। बीवी बोली सुनिए, बीवी बोली कि सुनिए, उससे बोलिए ये मछली नर है कि मादा है। वो चाहे नर बोलेगा चाहे मादा बोलेगा वो बोलेगा नर है। अब बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते बाबू, हम तो मादा मछली खाते हैं, तुम मछली लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं, बात खत्म। बादशाह बुलाया मछुआरे को, इधर बाबू इधर इधर की माजरे, मादाना नर। तो मछुआरा ही बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना हुआ? 400 हो गया। तो बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटर्न के चक्कर में थे, 400 मिल गया। मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो देखा कि एक रुपए का सिक्का दरबार में गिरा हुआ। मछुआरा उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नजर पड़ गई बादशाह की, इन्होंने कहा कि देखिए बादशाह सलामत, आप इतना इनाम दिए, इसको सब्र नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, बस बुलाइए, पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह फिर बुलाए, तो इधर आओ, कौन ची उठाया? बोला हुजूर ये का सिक्का है। काहे उठाए? बोला कि हुजूर देखिए इस सिक्का में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, आप मेरा सब कुछ है। जमीन पे गिरा रहता तो कोई पैर देता तो दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए हम इसको उठा के अलमारी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो।
जो सदका करके आया है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो करके रहेगा चाहे जो हो जाए। और जो कभी खर्च नहीं किया है, जो बखील है, जो कंजूस है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। और एक बात और याद रखना, कुर्बान जाओ, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। ये मैं सलाम करता हूँ तंजीमुल अंसार के नौजवानों को, इनके नौजवानों को, इन कमेटी वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बच्चों, हिम्मत मत हारना, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत मत हारना। मेरा अल्लाह कहता है तुम दूसरों के ऊपर में रहम करो, हम तुम्हारे ऊपर रहम करेंगे। कुर्बान जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी यहाँ भी हिफाजत फरमाएगा, आखिरत में भी हिफाजत फरमाएगा। ये तंजीम चलनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर चलनी चाहिए। मैं तो पूरे मोहल्ले वाले से हर नौजवान को कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों जुड़ो, हर आदमी जुड़ो। देखो जो दूर जा रहा उनको करीब करो, उनको भी करीब करो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जुड़े, भले पैसा ना दो लेकिन जुड़े रहो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि गरीबों की मदद करना, बेवाओं यतीमों की मदद करना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जो तंजीमुल अंसार है, अल्लाह इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई मोहम्मद इसराइल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 450 रुपये हमारे भाई जनाब मोहम्मद इसराइल साहब ने दान किया है, अल्लाह इनार दान के कबूल करे नो। और कोई मेरा भाई है जो लिखवाना चाहते हैं, नगद कैश नहीं है, वो चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम भी इस्लाम भाई की तरह लिखवा दें। देखो एक बात रखना, 5, 10 हज़ार, 1000, 2000, 500 रुपये से कोई अमीर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि मांगे तंजीमुल अंसार में इस कमेटी जो चल रही है, इस कमेटी के अंदर में 1000, 2000 रुपये आप दे देंगे तो आप गरीब हो जाइएगा, ऐसा भी नहीं है। चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कारोबार रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का, एक दोगे 10 पाओ, 1 दो 10 लो। है दुनिया में कोई ऐसा बैंक मुझे बता दो, दुनिया में है कोई ऐसा बैंक बता दो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करो, अपने हाथों को खुला खोला रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, जो भी सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कुर्बान जाओ, जो है लेकर जाओ। और कभी कभी ऐसा होता पास में नहीं, घर में भी नहीं है, ये वो जात हैं, और कुर्बान जाओ 3-3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता, 3-3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। कौन है ये? वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और कुर्बान जाओ 3-3 महीने चूल्हे नहीं जल रहे, लेकिन कुर्बान जाओ। और एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो आपकी चहीती प्यारी बीबी थी, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, या रसूलुल्लाह आपके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, लेकिन फिर ये गरीबी, ये फाका कशी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा आयशा ये उहद का पहाड़ देख रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह देख रही हूँ। कहा कि आयशा, अगर मैं दुआ के लिए हाथ उठा दूं, दुआ के लिए हाथ उठा दूं, आयशा अगर मैं दुआ के लिए हाथ उठा दूं तो मेरा अल्लाह इन पहाड़ों को सोना बना देगा। आयशा मैं आगे आगे चलूंगा, ये पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलेंगे। हमारी माँ बहनों की तरफ से माशाअल्लाह, आयशा मैं आगे आगे चलूंगा, ये पहाड़, सोने के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलेंगे। आयशा मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दी, मैंने आखिरत को तरजीह दिया है। इसलिए मुसलमानों, आखिरत को तरजीह दो, आखिरत को तरजीह दो। कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, ना दुनिया में कोई रहा है, ना कोई दुनिया में रहेगा। इसलिए ये सदका, अच्छा इसमें बताया गया, सूरह अनकबूत में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मरने के बाद बंदा कहेगा, या अल्लाह एक दिन के लिए हमको दुनिया में भेज दे। कहा है भाई, नमाज पढ़ेगा? वो आके नमाज पढ़ेगा? नहीं, नमाज के लिए नहीं। वो ये नहीं कहेगा अल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, नहीं, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, नहीं। ओ कुर्बान जाओ, तो अल्लाह पूछेगा क्यों दुनिया में जाना चाहता है? वो बंदा कहेगा, या अल्लाह हम जो दौलत जमा करके रखे हैं, जो पैसा जमा कर रखे हैं, जो माल जमा करके हमने रखा है, सब के सब तेरे राह में सदका कर दूंगा। वो
वो सदक़े की अजीम सवाब को अपनी आंखों से आखिरत में देखेगा कि सदक़े की क्या बरकत है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का क्या मकाम है, वो अपनी आंखों से देखेगा तो हसरत करेगा, या अल्लाह बस सिर्फ एक बार हमको दुनिया में भेज, सारा माल तेरे रास्ते में मैं खर्च कर दूंगा, सदका कर दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो आपने दिया है, जो आप देते रहेंगे, अभी ठीक है अभी आपने नहीं दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कल ये जो कमेटी वाले हैं, जो मेंबरान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहल करें। इससे ये होगा कि आपके 2-4 पैसे, 200-400 रुपये, 1000 रुपये से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीब का भला हो जाएगा, ज़रूरतमंदों का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में अगर हमारी माँ बहनें कुछ बैठी हैं तो छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं, अरे बाबू यहाँ चादर रुमाल कुछ बच्चे पकड़ ले भाई, जिनको जो देना है चादर रुमाल में डाल दीजिए, 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, अगर पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। ए बाबू ये चादर रुमाल पकड़ ले बेटा। इस कमेटी के लिए ए माशाअल्लाह मदरसे के बच्चे उठे अल्हम्दुलिल्लाह, ए बेटा पकड़ लो तो भाई, हर आदमी इसमें हिस्सा लीजिए, जिसके पास है वो हिस्सा ले लीजिए, जिनके पास नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा का सारा पैसा आपका ही। अच्छा माशाअल्लाह, देखिए हमारे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हजरत भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 500 रुपये हजरत ने ताउन किया है। या अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे, इल्म नाफी अता फरमाए अल्लाह। या अल्लाह हजरत के मरहुमीन मरहुमात को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह हमारी एक बहन ने दी, अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। घूम जाओ भाई, बैठे रहिएगा, दुआ हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। घूम जाओ बेटा, जिसको जो देना। हाँ माशाअल्लाह, ये हमारे हजरत के वाली साहब अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी 500 रुपये इसमें हिस्सा लिए। अल्लाह हजरत के वाली साहब के इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जो है दे दीजिए, नहीं है कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कल होकर कल परसों तरसों जब भी आपको टाइम मिले इस तंजीम से जुड़िए अल्हम्दुलिल्लाह, गरीबों की मदद करना। और मुझे याद आया कि वो किसी गरीब लड़की की शादी हो रही थी पूर्णिया ज़िला के अंदर में, तो मुझसे लोगों ने कहा कि हज़रत आपके ताल्लुक़ में से कोई अगर हों तो आप कुछ मदद करवा दें। तो हमसे जो बन पड़ा हमने कर दिया उनको। तो मुझे याद आया तो मुहिबुर रहमान बाबू को मैंने इनको फ़ोन किया कि अल्लाह का बंदा तुम्हारे पास भी 1500 रुपया है तो वो एक आदमी फ़ोन करेगा, उसको दे देना, गरीब बच्ची की शादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचारे फ़ोन किए, अभी 2-4-5 महीने की पहले की बात है। वो बेचारे इनसे मुहिबुर रहमान बाबू से क्या कहते हैं फ़ोन पे बात किए, इन्होंने ताउन किया इस तंजीम से अल्हम्दुलिल्लाह, उस बच्ची की शादी में ताउन किया। कहाँ की बच्ची है? पूर्णिया ज़िला की बच्ची थी, गरीब बच्ची थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पैसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच रहा है। अल्लाह आपको वबा से, बला से, बीमारी से, परेशानी से, हादसा, सदका बचाता है, सदका बचाता है। सदका 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 अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और सदका आपके गुनाहों को बुझा देगा। इसलिए इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिर में सुखने कदम ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा दे। या अल्लाह सबके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।